नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी एक झूठ। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी। मैं पापा की लाडली थी तो मम्मा की दुलारी बिटिया थी। दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब जब इतना लाड प्यार किसी को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना निडर और उद्दंड हो जाता है। मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मैं एक दिन रात को 8 बजे आई तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उसने फिर वही प्रश्न किया, आज देर कैसे हो गई? मैं कुछ नहीं बोली और दनादन अपने कमरे में आ गई। माँ भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई और फिर वही प्रश्न दोहरा दिया। मैं पूछती हूँ, तुम इतनी देर कहाँ थी? स्कूल तो तेरा 1 ही बजे बंद हो जाता है। हाँ मुझे मालूम है, तो बताती क्यों नहीं, तू कहाँ थी? मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी। तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? सहेली का आज जन्मदिन था, बस आने में देर हो गई। अब बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मैंने ऊंची आवाज में कहा तो माँ चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही पापा कमरे में आकर कहने लगे, इसका मतलब तू खाना खा के आई होगी। तेरा रात का खाना आज रात का खाना नहीं खाएगी। मैं पापा से नजरें चुराती हुई बोली, हाँ मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी आज। पापा इतना सुनते ही ऊंची आवाज में फिर वहीं से बोले, अरे सुनती हो, आज नीना के लिए खाना मत बनाना, आज ये दावत खा के आई है। पापा ये बोलकर अपने कमरे में चले गए। भूखे रहकर झूठ बोलने की सजा मुझे काटनी पड़ी। मैं आज स्कूल गई ही नहीं थी। अपनी एक सहेली के साथ पिक्चर देखने गई थी। सुबह मैं चुपचाप उठी और नाश्ता करके स्कूल आ गई। आज शाम को सचमुच ही एक सहेली का जन्मदिन था। वो बहुत आग्रह करने लगी तो मैंने माँ को फ़ोन पर बता दिया कि आज आने में देर हो सकती है क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। जबकि मेरे नज़दीक खड़ी एक दूसरी सहेली बोली, तू अपनी माँ से इतनी छोटी छोटी बातों के लिए झूठ क्यों बोलती है? साफ साफ बता देती ना कि एक सहेली का बर्थडे है, उसकी पार्टी में जा रही हूँ, देर हो सकती है। अरे बुद्धू, तू नहीं समझेगी, यह कहकर मैं हंसने लगी। अब उसे क्या पता था कि मैं माँ से कल ही एक सहेली का बर्थडे पार्टी में जाने का बहाना बना चुकी हूँ। मैं 8 बजे के लगभग आज भी आई तो माँ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पापा ने सवाल कर दिया, एक्स्ट्रा क्लासें तेरी जुलाई से ही चलने लगी? एक्स्ट्रा क्लासें तो साल के अंत में चलती हैं, वह भी तब जब कोर्स ना पूरा हुआ हो। मेरा चेहरा अचानक ही उतर गया कि मेरा झूठ कहीं सबके सामने पकड़ा ना जाए। पापा मेरे चेहरे को पढ़ते हुए बोले, बेटी तुम बात बात पे झूठ क्यों बोलती हो? मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे अच्छे पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा इतना कहते ही पापा चुपचाप चले गए। मैं खुशी के मारे झूम उठी कि मम्मी पापा को मैंने आज फिर बुद्धू बना दिया। समय यूं ही बीतता रहा, मेरी शादी हो गई और मैं मायके से ससुराल आ गई। झूठ बोलना तो मेरे स्वभाव में शामिल हो गया था। इस मामले में मैं काफ़ी निडर भी हो गई थी क्योंकि मेरा झूठ कभी पकड़ा ही नहीं गया, या यूं कहिए कि पकड़े जाने पर कभी मम्मी पापा ने मुझे इसके लिए दंडित नहीं किया। मैं उस दिन किचन में खड़ी खड़ी दाल बना रही थी और कुछ सोच भी रही थी। इसी चक्कर में दाल में नमक और मिर्च कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। मेरे ससुर मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते थे और पति नमक बहुत कम खाते थे। रात के खाने में सब इकट्ठे बैठे तो ससुर सास की ओर गुस्से में देखते हुए बोले, ये दाल किसने बनाई है? सास बोली, क्या बात है? मैं झट से बोल पड़ी, माँ जी ने बनाई है। तुम्हें तो पता है कि मुझे मिर्च खाना मना है, मुझे बवासीर की शिकायत है, तुम भी कमाल करती हो। सासू माँ हैरानी से मुझे देखते हुए गुस्सा हो गई। तू ये क्या कह रही है बहू? अब उसे क्यों हड़का रही हो माँ? तुमने तो इसमें मिर्च ही नहीं नमक भी झोंक रखा है। पतिदेव माँ पर नाराज होते हुए बोले, यह तू क्या कह रहा है? मैं तो आज किचन में गई तक नहीं। दाल बहू ने बनाई है, सबके गुस्से से बचने के लिए ये मेरा नाम ले रही है। ये कहकर माँ जी ने मुझे घूरते हुए कहा, बहू तू इतनी छोटी सी बात पर झूठ बोल रही है, तेरे मायके वालों ने यही सिखाया है? अब बेचारी बहू को उल्टा सीधा क्यों सुनाने लगी। ससुर के इतना कहने पर पति भी बोल पड़े, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं माँ, जब तुमने दाल बनाई है तो अपनी गलती मान लो। तू इस 4 दिन की लड़की पर विश्वास कर रहा है और मुझ पर नहीं? मेरी पूरी उम्र खाना बनाने में बीत गई, कभी मैंने ऐसा किया है कि आज करूँगी? सासू माँ यह कहकर खाने पर से उठ गई। ससुर भी बीच में ही खाना छोड़कर चले गए। पति ने भी खाना नहीं खाया और कमरे में आकर काफ़ी परेशान हो गए। अगली सुबह माँ जी ने कहा, बहू तेरे एक झूठ ने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया।
पति और बेटे का मुझ पर से विश्वास उठ गया है। आज से खाना अलग अलग बनेगा। तू अपने पति के लिए खाना बनाएगी और मैं अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी। मैंने तो स्वभाववश झूठ बोला था, अंजाम का तो मुझे पता ही नहीं था। मैं ये सोचकर ही काँप गई थी कि अलग अलग खाना बनाने का प्रभाव पति और ससुर के मनोमस्तिष्क पर कितना बुरा पड़ेगा। वो तो रात से ही मानसिक तनाव की मार झेल रहे थे। मैं आंखें बंद कर आंसू बहाने लगी। सासू माँ मुझे प्यार से देखते हुए बोली, अब रोने क्यों लगी? जब झूठ बोला है तो उसके अंजाम को भी सहजने की ताकत तुझ में होनी चाहिए। देखो बेटी, झूठ बोलने वाले को ना मित्र मिलता है और ना पुण्य और ना ही यश। क्या तुम इस अपयश के साथ जीना चाहोगी कि तुम्हारे आते ही सब कुछ अलग अलग हो गया? नहीं ना, फिर तुम झूठ क्यों बोली? माँ जी की बातें मेरे दिल में एक एक करके उतरती चली गई। मैं उनके पाँव पकड़े और बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। एक झूठ सब खत्म कर देगा, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था। सासू माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, फिर तो मैंने झूठ बोलना ही छोड़ दिया।